क्या राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट का मुख्यमंत्री चेहरा बनना तय है? क्योंकि एक बड़ा सियासी घमासान शुरू हो चुका है वरिष्ठ वर्सेस युवा नेताओं के बीच, जहां युवा नेता इस बात की फिराक में है कि कब कहीं ना कहीं जो बाकी सीनियर नेता हैं उनको साइड किया जाए और हमारा नंबर आए। लेकिन अभी तक कांग्रेस आलाकमान द्वारा ऐसा कोई भी सख्त संदेश नहीं दिया गया। जबकि वो याद करिए अधिवेशन जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता एक साथ मंच पर थे, तो ये संदेश दिया गया था कि 50% युवाओं की भागीदारी पार्टी में नजर आएगी। लेकिन क्या सिर्फ उनको कार्यकर्ताओं के तौर पर दिखाया जाएगा? क्या रैलियों में सिर्फ वे झंडे उठाने के लिए हैं, या फिर इनको जिम्मेदारी भी दोगे, उनके कंधों पर जिम्मेदारी दोगे? अब यही सवाल राजस्थान की सियासत से उठ रहा है, क्योंकि साल 2028 के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। काफी वक्त है, लेकिन हर बीतता दिन आपको चुनाव के नजदीक ले जाएगा और पता नहीं चलेगा कि कब चुनाव नजदीक आ गए। 2023 के अंत में जो गलती हुई, पायलट वर्सेस गहलोत गुट जो बना हुआ था, उसकी तकरार नहीं दूर करी तो आपने खामियाजा भुगता। ऐसा ही हरियाणा में आपने देखा, हुडा वर्सेस शैलजा गुट बना हुआ था, वहां पर भी आपने खामियाजा भुगता। लेकिन आगे भविष्य में ऐसी गलती ना हो, क्या इसको सुधारने के लिए पायलट को अभी से आगे करना बेहतर रहेगा? इसी पर सवाल यहाँ पर रहेगा मंसर से कि उनका क्या मानना है। देखिए दीपक, जाहिर बात है कि अब कांग्रेस पार्टी को अपनी जो लीडरशिप है उसके बारे में नए सिरे से सोचने की जरूरत है। आपने दो तीन जगह के जो एग्जाम्पल दिए, अगर हम इसको बड़े स्केल पे देखें तो कांग्रेस पार्टी को जो अब तक लीड कर रहे हैं वो आई थिंक 70, 75 या 80 साल के लोग हैं। और यही प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी के साथ में जो एक टाई अप होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। मुझे याद आता है वो वक्त जब 2018 में कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जीत का पताका लहराया था, और ये वो वक्त था जब मोदी की लहर जो थी पूरे देश के अंदर दिखाई पड़ती थी। लेकिन उन सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने दोनों राज्यों में सरकारें बनाई। और देखिए सरकारें भी कौन बनाते हैं, वो दो चेहरे जो सबसे राहुल गांधी के करीब रहते हैं और यंग जो लीडरशिप है उसके सबसे बड़े एक तरीके से अगुवाई करने वाले लोगों में से गिने जाते हैं। यानी अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पर सचिन पायलट, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो उस वक्त ज्योतिराज सिंधिया। लेकिन हैरानी उस वक्त हो जाती है कि जब बात मुख्यमंत्री बनाने की आती है तो आला कमान से फैसला आता है कि भाई राजस्थान की जो बागडोर है एक बार फिर से अशोक गहलोत के हाथों में दे दी जाए। भाई मध्य प्रदेश का जो फैसला होता है उसमें भी ये कहा जाता है कि भाई जो सीएम बनेंगे वो कमलनाथ बनेंगे। लेकिन हैरानी होती है कि दोनों ही राज्य में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर सिंधिया ने अपने नाम पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसका सेहरा किसी और के नाम पर बांध दिया जाता है। तो ये जो लीडरशिप है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा सिरदर्द साबित हो रही है। अभी भी आप देखिए कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है खड़गे जी, उनकी उम्र 80 के प्लस जाती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर ये कहा जाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी युवाओं का कह सकते हैं कि उनको आगे बढ़ाने की बात करती है, बेहतर भविष्य की बात करती है। तो जब तक कांग्रेस पार्टी में ये सब बदलाव नहीं होंगे, पार्टी को बेहतर और उत्तम दिशा नहीं दी जा सकती। आपने हरियाणा का जिक्र किया, देखिए उस समय हरियाणा में जब हालात बने हुए थे ऐसा लग रहा था कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने वाली है, बहुत जीत के करीब थी। और इसी बीच में आम आदमी पार्टी निकल के सामने आती है, ये कहते हैं कि भाई हम भी जो है चुनाव में जाएंगे, हमें 2-4-5 सीटें आप दे दीजिए। लेकिन यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, इन्होंने कहा कि एक भी सीट नहीं दी जाएगी, और राहुल गांधी ने भी इस बात का आग्रह किया। लेकिन ये तमाम जो लीडर्स थे ये उस मीटिंग में से बताते उठ के चले गए। नहीं, एक तरीके से राहुल गांधी की बात को भी इग्नोर कर दिया। अब जब परिणाम सामने आते हैं तो पता चलता है कि बस 2 या 3% का जो अंतर रह गया उससे पार्टी चुनाव जीतने से हार गई। यानी कि अगर आप 40% का बीजेपी थी, 39% कांग्रेस थी, यानी 1% का आप मान सकते हैं जो वोटों का अंतर था उससे कांग्रेस पार्टी हार गई। यानी कि अगर वहां पर निर्णय किया जाता कि आम आदमी पार्टी को अपने साथ रखना है तो शायद बेहतर होता। वैसे हमने देखा मध्य प्रदेश में भी कि कमलनाथ बोलते हुए आ रहे थे कि भाई कौन अखिलेश बखिलेश, हम उनको नहीं जानते। तो ये जो एक लीडरशिप है जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ठहराव का काम किया है, और जब युवाओं की बारी आती है तब कहीं ना कहीं उनको दरकिनार कर दिया जाता है। अब कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि किस तरह से अपने युवाओं को बेहतर दशा और दिशा निर्देश देने हैं। किस तरह से आप देखिए सचिन पायलट जैसे नेता जो होनहार हैं, जबरदस्त लीडरशिप है, कभी भी आप देखिए उनकी बयानबाजी को अगर आप देखेंगे तो कभी भी धर्म, जाति, मजहब इन सब का इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा काम की बात करते हैं। और 2018-19 के आसपास जब एक बार एक अधिवेशन में उनसे मुलाकात हुई थी उस समय भी उन्होंने अपने विचारों को जिस तरह से रखा था उसी तरह की बात वो अब भी रखते हुए नजर आते हैं कि भाई आप ये बताइए कि आपने काम क्या किया है, उस काम के नाम पर वोट मांगे जाए।
सचिन पायलट लगातार यही बात कहते आए हैं कि जब तक चेहरों में बदलाव नहीं होगा तब तक सत्ता में बदलाव नहीं होगा। यानी उनका इशारा गहलोत की तरफ था कि अगर उनको नहीं हटाएंगे तो सत्ता परिवर्तन भी नहीं होगा। लेकिन नेता के तौर पर बयान दे रहे थे कि हम जीतेंगे, हमारी जीत होगी। वो तो हर पार्टी का नेता कहता है। इस बीच अशोक गहलोत जो राजनीति के जादूगर माने जाते हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री, भले ही सरकार रिपीट ना कर पाए हों लेकिन सरकार 5-5 साल चलाई है। ये बहुत बड़ी बात है, वो भी तब जब बगावत इनके खिलाफ हुई थी और पायलट ने ही बगावत की थी। वो बात कोई नहीं भूला है। तो पायलट की बगावत, पहले से उन पर लांछन लगे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए थे। गांधी परिवार ने कार्रवाई करी थी, उस वक्त तो काफी मामला सुर्खियों में था। तो गहलोत को आप किस नजरिए से देखते हैं कि क्या वो पायलट पर मेहरबान होंगे या उनकी बगावत को ध्यान में रखते हुए पीछे करेंगे उन्हें? देखिए, बिल्कुल, और ये बात तब भी उठ के सामने आई थी जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त, और ये कहा गया था कि भाई अशोक गहलोत जी, आप जो है अध्यक्ष के पद पर बैठ जाइए और मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए ताकि हम राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। लेकिन गहलोत जी ने कोई बात नहीं मानी, ना अध्यक्ष बने और सीएम पद के ऊपर कायम रहे। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है और एक बार फिर यही कहा जाता है कि क्या युवाओं से अधिक जो बुजुर्ग नेता हैं या उम्र दराज नेता हैं उनके ऊपर यकीन करना कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ रहा है। आप देखिए कि जिस तरह छत्तीसगढ़ की सरकार भी चलेगी भूपेश बघेल के चक्कर में, अगर वहां पर भी कोई नई लीडरशिप होती तो शायद परिणाम कुछ और आते। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वापस कमलनाथ के ऊपर ही दाव लगा रही थी कांग्रेस पार्टी। जीतू पटवारी जैसे सरीखे नेता अगर वहां पर उभर के सामने आते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई पड़ते। अगर हम राजस्थान की बात करें, वहां पर भी अगर सचिन पायलट के कांधों पर पूरी जिम्मेदारी दी जाती तो शायद चुनाव के परिणाम बदलते हुए दिखाई पड़ते। हरियाणा की बात करें तो वहां पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द पूरा जो चुनाव है वो दिखाई पड़ता रहा। नई लीडरशिप लगातार बात करती रही लेकिन उसको इग्नोर किया गया। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं अब शुरुआत से विचार करने की जरूरत है। आप देखिए बिहार की अगर बात करें तो कन्हैया वहां पर नजर आते हैं। अगर उनको बेहतर जिम्मेदारी दी जाए तो वो हो सकता है पार्टी को मजबूत करते हुए दिखाई पड़े। राजस्थान में अगर पूरी तरीके से सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी जाए कि भाई आप चुनाव को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जिस तरह से हम देखें 2028 के आखिर में चुनाव है, अभी अच्छा खासा वक्त है। अगर एक माहौल बनाया जाता है तो शायद एक अच्छा माहौल वहां पर बने। असम में आप देखिए गोगोई लगातार हेमंत बिस्वा सरकार के खिलाफ एक माहौल और मोर्चा खोले रहते हैं। तो ये युवाओं के ऊपर जब तक आपको यकीन नहीं होगा तब तक आप हालात को बहुत बेहतर नहीं कर सकते। और ये बारंबार कहा जाता है कि घूम फिर के उन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी नजर आती है। आप देखिए कि जिस तरह शशि थरूर हो, कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आजाद हो, ऐसे तमाम सारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। और वहीं युवाओं की बात करें तो हार्दिक पटेल हो, ज्योतिराज सिंधिया हो, ऐसे और तमाम चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी से अपने आप को अलग कर लिए। तो ये तालमेल जो बिठाने वाली बात है, जब तक कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी इस तरह की मुश्किलों का सामना उसको करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर साफ है कि पायलट की जिम्मेदारियों को लेकर चर्चाएं आगे चलेंगी क्योंकि कांग्रेस पहले ही कुछ बड़े नेताओं को खो चुकी है। शशि थरूर भी उसी मुहाने पर खड़े हैं कि वो कब बीजेपी में शामिल हो जाएं। मोदी सरकार की तारीफ विश्व स्तर पर तो कर ही रहे हैं। अब कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई वो तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सुपर प्रवक्ता बन गए हैं। सिंधिया साथ छोड़ चुके हैं। हार्दिक पटेल की बात कर लें, ऐसे कई नाम हैं इस फहरिस्त में, लेकिन पायलट का नाम ना आए इस बात का ध्यान राहुल गांधी को रखना होगा जो युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को ध्यान रखना होगा क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष के नाते उनकी भूमिका बनती है कि कोई भी पार्टी का ऐसा नेता जो पार्टी को आगे ले जा सकता है, भविष्य के नजरिए से बहुत उज्जवल हो सकता है, उनको नाराज ना किया जाए। क्योंकि 74 वर्ष के गहलोत हो चुके हैं। पायलट के पास कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बीजेपी और बाकी पार्टियां देंगी, लेकिन कांग्रेस को भी उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए और इस बार सीएम चेहरे का ऐलान करके करना चाहिए। ये यहाँ पर लोगों की मांग है। अब देखते हैं ये मांग पूरी होती है या नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।